सुंदरपुर गांव पर सर्दी ने अपनी कठोर पकड़ बना ली थी। जो नदी कभी स्वतंत्र रूप से बहती थी, अब पूरी तरह जमी हुई और शांत पड़ी थी। उसके ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई थी। बच्चे अब उसके किनारों पर खेलते नहीं थे और मछुआरे छोटे छोटे अलावों के पास हाथ सेंकते हुए बेकार बैठे रहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब नदी जम जाती है तब इंसान के दिलों की सच्चाई भी सामने आ जाती है। इसी गांव में गिरधर लाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास अनाज के गोदाम, ऊन की दुकानें और लकड़ी के बड़े बड़े भंडार थे। जहां बाकी लोग सर्दी से डरते थे, वहीं गिरधर उसका स्वागत करता था, क्योंकि ठंड मांग बढ़ाती थी और मांग मुनाफा। वह अक्सर कहा करता था, सर्दी एक ही सबक सिखाती है, जिसके पास है उसे और लेना चाहिए, वरना कमजोर लोग सब छीन लेंगे। उसकी बड़ी हवेली से कुछ दूरी पर भोला नाम का एक गरीब नाविक रहता था। नदी जम जाने से उसका काम पूरी तरह बंद हो चुका था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसके 2 छोटे बच्चे फटे हुए कंबलों में रात भर कांपते थे। हर शाम भोला गिरधर की लकड़ी की दुकान के पास खड़ा रहता, ग्राहकों को जलावन ले जाते देखता, वह गर्माहट जिसे वह खरीद नहीं सकता था। एक रात ठंड बेहद निर्दयी थी। टूटी खिड़कियों से हवा चीखती हुई अंदर आ रही थी और भोला के बच्चे धीमी धीमी सिसकियां भर रहे थे। मुझे मदद मांगनी ही होगी, भोला ने अपने स्वाभिमान को निगलते हुए सोचा। उसने गिरधर के दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने हिचकते हुए उसे अंदर जाने दिया। सेठ जी, भोला ने हाथ जोड़कर कहा, नदी जमी हुई है, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे बच्चे आज की रात नहीं सह पाएंगे। कृपया थोड़ी लकड़ी उधार दे दीजिए। नदी बहने लगेगी तो चुका दूंगा। गिरधर ने भोला को ऐसे देखा जैसे कोई घिसे हुए सिक्के को देखता है। सर्दी सबके लिए कठिन है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं हर मांगने वाले की मदद करूं, तो मेरे लिए क्या बचेगा? भोला सिर झुकाकर चुपचाप बाहर चला गया। उसकी सांसें कोहरे में बदल रही थी। उसी रात गिरधर ने सपना देखा। वह जमी हुई नदी के पास खड़ा था, कंधों पर सोने की बोरियां लादे हुए। जैसे ही वह नदी पार करने लगा, बर्फ चटकने लगी। सोना और भारी होता गया और उसे नीचे खींचने लगा। बर्फ के नीचे से आवाजें आईं। तेरा धन हमें गर्म नहीं कर सका। घबराकर उसकी नींद खुल गई। ठंड के बावजूद उसका शरीर पसीने से भीग गया था। फिर भी उसका अहंकार डर से बड़ा था। अगली सुबह गांव के लोग नदी के पास इकट्ठा हुए। एक साधु वहां पहुंचे थे, साधारण वस्त्रों में, चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सर्दी नदियों को जमा देती है, लेकिन लालच करुणा को जमा देता है। नदी सूरज से पिघलती है, पर लालच केवल विवेक से। गिरधर मन ही मन हंसा। उसी दोपहर अनर्थ हो गया। गिरधर के गोदाम में हीटर की खराबी से आग लग गई। आग की लपटें भयानक रूप से उठीं और अनाज व लकड़ी के ढेर जलने लगे। लोग पानी लेकर दौड़े, लेकिन बर्फीली हवा आग को और भड़का रही थी। भोला भी वहां पहुंचा, भूखा और ठंड से कांपता हुआ। बिना सोचे उसने पानी ढोना शुरू किया। जमी हुई बाल्टियों से उसके हाथ घायल हो गए। शाम तक बहुत कुछ राख बन चुका था। गिरधर जमीन पर बैठा राख को घूर रहा था। पहली बार उसकी दौलत उसे नहीं बचा पाई थी। साधु उसके पास आए और बोले, तुम लकड़ी खोने से डरते थे, पर उससे कहीं ज्यादा खो बैठे। फिर भी सर्दी एक मौका देती है, किसी और के दिल को गर्म करने का। गिरधर की आंखों में आंसू भर आए। उसे भोला याद आ गया।
उसी रात गिरधर खुद भोला की झोपड़ी पहुंचा, कंबल, लकड़ी और दवाइयां लेकर। मैं अमीर था, उसने झुके सिर से कहा, लेकिन अंदर से जमी हुई आत्मा थी। मुझे क्षमा कर दो। भोला हल्के से मुस्कराया। नदी फिर बहेगी, उसने कहा, दिल भी बह सकते हैं। उस दिन से गिरधर ने नदी किनारे एक शीत आश्रय खुलवाया। मुफ्त लकड़ी, भोजन और गर्माहट हर जरूरतमंद को मिलने लगी। उस सर्दी में नदी धीरे धीरे पिघली, लेकिन गिरधर का लालच पूरी तरह पिघल गया। सीख: लालच सोने से भी भारी होता है और आत्मा को डुबो देता है। करुणा ही ऐसी गर्माहट है जो सर्दी में भी कभी ठंडी नहीं पड़ती।